गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉड्यूलस फंक्शन या मापांक फलन को डिस्कस करेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? यदि कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए इस प्रकार से डिफाइन है कि डोमेन के ईच एलिमेंट की को डोमेन में इमेजेस ओनली पॉजिटिव रियल नंबर आ रही हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, यानी हमने किसी वैल्यू को दो लाइन के बीच में लिख दिया है, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है कि इनपुट हमने चाहे कुछ भी वैल्यू दी है, आउटपुट में हमको ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, एक मशीन है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक मशीन है। इस मशीन में हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो कुछ ना कुछ हमको आउटपुट मिलता है। अब यहां पर फंक्शन क्या है? मॉड करने वाली मशीन है, ठीक है। यानी इनपुट हम इसे कुछ भी दें, ये मशीन उसको पॉजिटिव कर देती है, क्योंकि इनपुट क्या है, हमारा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइन है। इट मीन्स इनपुट में हमारे पॉजिटिव रियल नंबर भी होंगे और नेगेटिव रियल नंबर भी होंगे, और ये मशीन उस इनपुट को हमको पॉजिटिव करके दे देती है ना। तो यहां पर आउटपुट में क्या आएगा? ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जैसे हमने इनपुट में वैल्यू ली है 2, ठीक है, हमने इनपुट में 2 लिया है, ठीक है। तो 2 की इमेज क्या होगी? f2, और ये मॉड ऑफ 2 की इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। और यदि हमने इनपुट में पॉजिटिव वैल्यू ना लेकर नेगेटिव वैल्यू ले ली है, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट है उसमें पॉजिटिव रियल नंबर भी है, नेगेटिव रियल नंबर भी है। तो सपोज हमने यहाँ पर ले लिया -2, इसकी इमेज क्या होगी? इसकी इमेज f-2 होगी, या इसको हम मॉड ऑफ -2 भी कह सकते हैं। अब हमको इनके जो इनपुट्स हैं, इनके मॉड की वैल्यू देखनी है। तो किसी भी इनपुट की मॉड की वैल्यू हम कैसे देखते हैं? इस कंसेप्ट को हम इस प्रकार से समझेंगे कि जो भी फंक्शन का इनपुट है उसको हम नंबर लाइन पर विजुअलाइज करके उसके ओरिजिन से डिस्टेंस से देखते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब हमको 2 के मॉड की वैल्यू देखनी है, तो देखिए 2 की ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं। 2 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 2। -2 के मॉड की वैल्यू देखनी है, -2 की ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे। देखिए ये भी कितनी है? +2। दोनों पॉजिटिव में आएंगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में मेजर की जाती है, इसलिए किसी भी इनपुट के मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव में आती है। देखिए जब हमारा इनपुट कांस्टेंट था तब हमारे लिए चीजें बहुत इजी थी। अब यदि इनपुट में कांस्टेंट ना होकर कोई वेरिएबल हो, सपोज x हो, ठीक है, तो x की इमेज क्या होगी? fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है। अब हमको मॉड ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। हमारे माइंड में एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि इनपुट में कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आउटपुट में हमको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है। यहां पर देखिए हमने 2 का मॉड लिखा 2, यानी कि 2 को एज इट इज हमने बाहर ऐसे का ऐसे लिख दिया। ये कब लिखा? जब हमारे पास वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, मींस ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, क्योंकि 0 का मॉड भी 0 होता है, तब हम x को ऐसे का ऐसे लिख देंगे यहाँ। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि यदि x ग्रेटर देन 0 है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो वहां पर मॉड का यूज हुआ ही नहीं, तो हमने उस वैल्यू को इनपुट को ऐसे का ऐसे आउटपुट भी बना दिया। अब यदि इनपुट हमारा पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव है, जैसे यहां पर देखिए -2 को हमने ऐसे का ऐसे बाहर नहीं लिखा, -2 को हमने पॉजिटिव बना के बाहर लिखा, तो ये -2 पॉजिटिव बन के बाहर कैसे आया होगा? -2 को हम कह रहे हैं कि हमने प्लस का 2 लिखा, तो इट मीन्स -2 को हमने एक्स्ट्रा नेगेटिव दिया होगा। -2 को हमने क्या दिया होगा? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव दिया होगा, तभी जाके ये प्लस के रूप में हमको मिला, ठीक है। उसी प्रकार से हम कह रहे हैं x यदि ये नेगेटिव है तो ये हमको पॉजिटिव कब मिलेगा? x ये नेगेटिव है, माना नेगेटिव मींस लेस देन 0 है, x नेगेटिव है, तो हम यदि इसको एक नेगेटिव और दे देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही
मॉड्यूलर फंक्शन की एक्चुअल डिफिनेशन है। यदि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम इसके डोमेन की, रेंज की और ग्राफ की बात करेंगे। डोमेन, रेंज और ग्राफ। देखिए मॉड्यूलर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये फंक्शन सभी रियल नंबर पर डिफाइन है। चाहे आप नेगेटिव रियल नंबर लें, चाहे आप पॉजिटिव रियल नंबर लें, तो उसका आप मॉड निकालेंगे तो जरूर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अब हम रेंज की बात करें तो देखिए रेंज में यानी आउटपुट में हमको ऑलवेज क्या मिल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ही मिल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस। चाहे आप नेगेटिव रियल नंबर लें, चाहे आप पॉजिटिव रियल नंबर लें, तो उसका आप जब मॉड निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको आप इस प्रकार से ले सकते हैं 0 to ∞। ठीक है, यानी ये सेमी इंटरवल लिखा है मैंने, 0 अथवा 0 से जो बड़े रियल नंबर हैं ये इसके रेंज में होंगे। अब इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए हमने मॉड एक्स को, इस फंक्शन को हमने दो भागों में ब्रेक किया था। हमने कहा था इसकी वैल्यू तो एक्स होगी या माइनस एक्स होगी। ये कब होगी, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये जब एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं। हमने कहा कि जो ये वेरिएबल है एक्स, ये या तो नेगेटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होगा फिर ये नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से इस फंक्शन की दो ग्राफ बनेंगे मॉड एक्स के, एक तो y इक्वल टू एक्स और दूसरा y इक्वल टू माइनस का एक्स। ये टोटली एक्स एक्स है। ठीक है, इस अक्ष पर डोमेन के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो y एक्स है इस पर हम जो डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा। अब हम कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स। यदि हमने x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर लिए है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4। ठीक, अब हमने x की वैल्यू 1 ली, तो 1 की इमेज क्या होगी 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, है ना। यदि हम x की वैल्यू 0 ली है तो 0 की इमेज भी 0 ही बनेगी। तो इस प्रकार से ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। और यदि हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली है, यानी कि जो नेगेटिव रियल नंबर हैं उनको हम x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में दर्शाएंगे। अब हमें पता है कि इनपुट चाहे हम पॉजिटिव रियल नंबर लें या नेगेटिव रियल नंबर लें, जो आउटपुट मिलेगा, जो इमेजेस मिलेंगी हमको, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएंगी। यानी -1 की इमेज भी हमको 1 ही प्राप्त होगी, -2 की इमेज 2 प्राप्त होगी, -3 की इमेज भी पॉजिटिव, यानी कि -3 की इमेज 3, तो ये -3 है, 3 इधर, 0 की इमेज 0। तो इन पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो इस प्रकार से फंक्शन, जो मॉडल फंक्शन है, उसका ग्राफ v शेप का बनता है। ठीक है, इस तरह से। तो किसी भी फंक्शन को यदि हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमको उसकी डोमेन पता होना चाहिए, उसकी रेंज पता होना चाहिए और उसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है ये भी हमें पता होना चाहिए।